अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन, हो गई हॉट टॉक। क्या नेतन्याहू से गुस्सा है बाइडेन? बातचीत की पूरी जानकारी आ गई सामने। ईरान का नाम लेकर बाइडेन ने कही ऐसी बात, नेतन्याहू हो उठे गुस्से से लाल। क्या इजराइल अब अमेरिका की नहीं सुन रहा है? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर क्यों सुनाना पड़ा? बातचीत की जो पूरी जानकारी मीडिया में सामने आई, विदेशी अखबारों ने जो छापा, उसे अगर सुन लेंगे तो कहेंगे ये तो कहानी ही पलट गए। एक तरफ अमेरिका बड़े भाई की तरह इजराइल को बचाने के लिए युद्धपोत तैनात करवा रहा है, लड़ाकू विमान मुस्तैद करवा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल को उसकी गलतियों के लिए टोक भी रहा है। दोनों दिग्गजों की बातचीत कोई शब्दशः तो नहीं सुनवा सकता, क्योंकि उनकी कॉल रिकॉर्ड होना भी जुर्म है। लेकिन इजराइल के चैनल 12 न्यूज एजेंसी ये दावा करती है कि बाइडेन ने नेतन्याहू को कॉल कर कहा कि मुझसे बकवास बंद करो। जब नेतन्याहू ने कोई खास जवाब नहीं दिया तो बाइडेन ने कहते हुए फोन रख दिया कि मुझे हल्के में मत लेना। दोनों दिग्गज नेताओं की बातचीत का यह अंदाज बताता है कि इजराइल और अमेरिका के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ दिनों पहले जब इजराइल की एक सैन्य टुकड़ी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, तो ऐसी खबरें सामने आई थी कि नेतन्याहू बाइडेन से नाराज, और अब बाइडेन ने जब इस तरह फोन लगाकर यह कहा है कि मुझसे बकवास मत करो, तो बात काफी गंभीर नजर आती है। सिर्फ इजराइल की न्यूज एजेंसी ही नहीं, द टेलीग्राफ ने बाइडेन को लेकर बड़ा खुलासा किया। वो एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लिखता है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होने के बाद बाइडेन ने नेतन्याहू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है, क्योंकि बाइडेन को यह बात पहले से पता थी कि इजराइल कुछ ऐसा करेगा जो ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में भूचाल ला देगा। चूंकि मना करने के बावजूद भी नेतन्याहू नहीं माने, शायद इसीलिए बाइडेन भड़क उठे। पर असल सवाल यह है कि इजराइल के अपने दुश्मनों से अब अपनी मर्जी से बदला नहीं ले सकता। क्या अमेरिका की परमिशन उसके लिए जरूरी है? हो सकता है इस बातचीत की कहानी सामने आने के बाद इजराइल की जनता नेतन्याहू से कोई नई डिमांड कर दे। पर कहते हैं कभी कभी शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इजराइल जिस हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा है, दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर ऊपर पहुंचा रहा है, मोसाद के एजेंट जिस हिसाब से अलग अलग जगहों पर मिशन को कामयाब बना रहे हैं, वो साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि इजराइल के दुश्मनों की लिस्ट कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। और अमेरिका की चिंता भी शायद यही होगी कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर इजराइल जैसा देश भी बुरी तरह घिर सकता है। फिलहाल ईरान ने जो तैयारी इजराइल से बदला लेने की है, उसके बारे में सुनकर अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि जब आप जंग में एक बार मात खा चुके होते हैं तो दूसरी बार आपका डर अपने आप बढ़ जाता है। इजराइल ये देख चुका है कि उसकी खुफिया एजेंसी, जिस पर वो हर साल हजारों करोड़ खर्च करता है, और उसके खुफिया एजेंट जो कहीं भी कोई भी ऑपरेशन चलाने की हिम्मत रखते हैं, वो किस कदर फेल हुए। इसीलिए नेतन्याहू को भी इस बदलते दौर में सोच समझकर कदम रखना चाहिए। भारत भी अपने दोस्त रूस की तरह इजराइल को शांति का ही संदेश देगा, पर सवाल यह है कि संदेश उसके लिए फिलहाल कितना फिट बैठता है वो खुद ही जानता है, और एक्शन भी खुद के हिसाब से लेगा, क्योंकि झेलना भी उसे ही है। अगर आपके घर में कोई दिक्कत आती है तो पड़ोसी भले ही लाख सलाह दे, पर आपको करना वही चाहिए जो घर के लिए ठीक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।